नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की रोचक और समृद्ध इतिहास के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा को। नदियों के किनारे बसा, हरियाली से भरपूर और ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला, यह भूमि न केवल अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि आधुनिक युग में भी तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। आइए जानते हैं ऊना का संपूर्ण इतिहास और इससे जुड़े रोचक तथ्य। ऊना का प्राचीन इतिहास। ऊना का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र में कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में ऊना क्षेत्र राजा विराट के साम्राज्य का हिस्सा था। पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र से भी गुजरे थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर कई ऋषियों ने आश्रम स्थापित किए थे, जहाँ वे तपस्या और ज्ञान साधना किया करते थे। कुछ पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि यह क्षेत्र त्रेता युग और द्वापर युग के दौरान भी बसा हुआ था। स्वान नदी, जो ऊना की प्रमुख नदी है, के किनारे कई वैदिक यज्ञ किए गए थे। ऊना का जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में त्रिगर्त प्रदेश के हिस्से के रूप में आता है। ऊना का मध्यकालीन इतिहास। मध्यकाल में ऊना क्षेत्र पंजाब और हिमाचल के शक्तिशाली राजाओं के नियंत्रण में था। यहाँ पर कुछ प्रमुख राजवंशों का शासन रहा, जिनमें कांगड़ा राजवंश और सिख शासकों का प्रभाव देखने को मिलता है। 16वीं 17वीं शताब्दी में ऊना कांगड़ा रियासत के अधीन था। 18वीं शताब्दी में सिख शासन के दौरान ऊना में कई गुरुद्वारों का निर्माण हुआ। ब्रिटिश शासन में यह क्षेत्र पंजाब का हिस्सा था। ब्रिटिश काल में ऊना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। 19वीं शताब्दी में यहाँ कई सड़कें और रेलवे लाइनें बनाई गईं, जिससे इस क्षेत्र का विकास और तेज हुआ। ऊना का आधुनिक इतिहास। ब्रिटिश काल के दौरान ऊना कांगड़ा जिले का हिस्सा था और इसे प्रशासनिक व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ कई बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, लेकिन साथ ही ऊना के वीरों ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऊना के वीर सपूतों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। गांधी जी के नेतृत्व में चले स्वतंत्रता आंदोलन में ऊना के कई युवा स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ऊना के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद ऊना पंजाब का हिस्सा बना रहा, लेकिन 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ, तब ऊना को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया। इस निर्णय ने ऊना के विकास की एक नई यात्रा शुरू कर दी। भौगोलिक और सांस्कृतिक समानता के कारण इसे हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश के अन्य पहाड़ी इलाकों की तुलना में यह एक समतल क्षेत्र था, जिससे औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण बना। ऊना के प्रसिद्ध स्थल। आइए अब जानते हैं ऊना के कुछ प्रसिद्ध स्थानों के बारे में, जो इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन और धार्मिक केंद्र बनाते हैं। 1. माता चिंतपूर्णी मंदिर। माता चिंतपूर्णी का मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर देवी को अपनी चिंताओं को सौंपने से भक्तों को मनचाही सिद्धि प्राप्त होती है। 2. बाबा बड़भाग सिंह गुरुद्वारा मैडी। यह स्थान सिख धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि यहां बाबा बड़भाग सिंह ने तपस्या की थी। 3. पुलियाल और स्वान नदी। स्वान नदी ऊना जिले की प्रमुख नदियों में से एक है, जो प्राकृतिक सुंदरता और जलस्रोत के रूप में जानी जाती है। 4. औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल और ऊना नगर। आज ऊना केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास का भी केंद्र बन चुका है। टाहलीवाल और ऊना नगर में कई बड़े कारखाने और व्यवसाय स्थापित हो चुके हैं। तो दोस्तों, यह थी ऊना जिले की पूरी इतिहास और इसके प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ऊना का कौन सा स्थान सबसे ज्यादा पसंद है। धन्यवाद।